Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will start grammar lesson number 14, simple past tense. Page number 60 from your textbook. When grandma and friends visited Mars, they attended the Martian Fair. What did they do there? जब ग्रैंडमा और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो विजिटेड मतलब मार्स पे जब विजिट करने गए थे तब उन्होंने मार्टियन फेयर अटेंड किया था. अब हमें देखना है कि वो लोग ने क्या क्या किया था. आई बॉट सीडी ऑफ मार्टिन सॉन्ग्स. ग्रैंडमा ने मार्टिन सॉन्ग्स की सीडी ली है. आई मेट फ्रेडी, ही हैज़ 3 हेड्स. जो ये मैक है उसने फ्रेडी को मिला 3 हेडेड वाला. आई मेड न्यू फ्रेंड्स एंड डांस्ड विद देम. जो ये रोबोट है उसने फ्रेंड्स बनाए और उनके साथ डांस किया. आई ड्रैंक मार्स चॉकलेट शेक. जो जीटी है उसने क्या किया था, उसने मार्स का चॉकलेट शेक पिया और एंजॉय किया. सो ग्रैंडमा एंड फ्रेंड्स आर टेकिंग अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट. नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स. ग्रैंडमा और उसके जो फ्रेंड्स है वो जो पास्ट यानी वो जो कर चुके हैं जो एक्शंस उसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जीटी बॉट अ सीडी. जीटी सीडी लाया था. वी यूज द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर नाउ कंप्लीट. जो हम सिंपल पास्ट के बारे में बात करते हैं उसके एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो वो हमने कंप्लीट कर ली होती है. ग्रैंडमा बॉट अ सीडी. जीटी डांस्ड विथ her friends. Post met Freddy. Mac drank chocolate shake. यानी मैक ने चॉकलेट शेक पिया था. पोस्ट फ्रेडी को मिला था. जीटी ने उसके फ्रेंड्स के साथ डांस किया और ग्रैंडमा ने सीडी मंगवाई थी, सीडी लाए थे. We can talk about an action that has just been completed or an action that was completed some time ago. हम जो एक्शन के बारे में बात करते हैं वो जस्ट कंप्लीट ही हुई होती है या तो फिर वो एकदम कंप्लीट हो चुकी है होती है और हम उसके बारे में बात करते हैं. आई लर्न अबाउट अशोका इन स्कूल इन दिस मॉर्निंग. आई लर्न अबाउट अशोका इन स्कूल दिस मॉर्निंग. यानी लर्न ओवर क्या है, लर्नड. तो दिस मॉर्निंग, नाउ मतलब नॉट लर्निंग इट राइट नाउ, अभी नहीं पढ़ा है वो, और फ्यूचर. So, page number 61, exercise A, underline the verbs in the past tense in the following passage. Christopher Columbus found America. Is this true? Question mark. Actually, many people already lived there before he arrived. यहाँ पे already को underline करना है, lived को underline करना है और arrived को भी underline करना है. Columbus worked as a trader. Columbus ने काम कैसे किया था? As a trader. So Columbus worked, तो worked पे underline आएगी. He learned to make maps and sail ships. उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या लर्न किया था? मैप्स कैसे बनाए और शिप्स को कैसे सेल करें. तो लर्न पे हमें अंडरलाइन करनी है. He wanted to sail to Asia by crossing the Atlantic Ocean. उनको एशिया से क्रॉस करके अटलांटिक ओशन तक आना था. सो वांटेड पे हमें अंडरलाइन करनी है. ही न्यू दैट एशिया वॉज अ रिच लैंड. उनको पता था कि एशिया बहुत ही रिच लैंड है, तो वॉज पे भी अंडरलाइन आएगी. कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू एशिया. कोलंबस ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? एशिया से. सो स्टार्टेड को अंडरलाइन करना है. हाउएवर देयर आर अनदर कॉन्टिनेंट इन द वे. दिस वॉज अमेरिका. यानी जो वो अदर कॉन्टिनेंट से थे और वो कौन सा था? अमेरिका था. सो वॉज पे अंडरलाइन करना है. वर्ब इन पास्ट फॉर्म. सम वर्ब्स टेक ईडी टू फॉर्म पास्ट फॉर्म्स. जैसे कि वर्ब का वर्ब्ड हो जाएगा, रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाएगा, ड्रॉप का ड्रॉप्ड हो जाएगा. सम वर्ब्स डू नॉट टेक ईडी फ्रॉम पास्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, सी का सॉ होगा, सीड नहीं होगा. ईडी यहाँ पे कोई कोई वर्ब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ईडी हम पास्ट फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि सी सॉ, रन रैन, मेक मेड, गो वेंट, फाइंड फाउंड. हम अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इन सिंपल पास्ट में देखेंगे. सो टू मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट इन सिंपल पास्ट वी यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. द शिप कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस. द क्रू कैरीड fresh water and food. The man found a ship.
और नेगेटिव स्टेटमेंट में हम देखेंगे टू मेक नेगेटिव स्टेटमेंट वी यूज डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें क्या करना है, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हमें चाहिए तो हम डिड नॉट या डू का इस्तेमाल करेंगे वर्ब से पहले। द क्रू डिड नॉट लाइक द लॉन्ग जर्नी, कोलंबस डिड नॉट स्टॉप द जर्नी। ओके, नाउ क्वेश्चन इन सिंपल पास्ट, पेज नंबर 62। टू मेक क्वेश्चन एंड टू गिव आंसर वी यूज डिड। अभी हमें क्वेश्चन भी बनाना है और उसका आंसर भी बनाना है, तो हम डिड का यूज करेंगे। सो डिड और जो सब्जेक्ट हो वो, फिर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस हो वो। सो आंसर में आएगा येस प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर है डिड आई स्लैश यू स्लैश ही स्लैश शी स्लैश इट स्लैश वी स्लैश दे। फिर उसमें होगा गो और उसका आंसर होगा येस दे वेंट। गो का हो जाएगा वेंट। डिड आई यू ही शी इट वी दे। वर्क, तो वर्क में हम ईडी लगा सकते हैं। सो येस दे वर्कड, नो दे डिड नॉट वर्क। So here is a few activities people did or did not do in the past. Write positive statements and negative statements in the simple present tense using the information below. First one है eat less junk food. तो वहाँ पे आएगा people ate less junk food. Second है grind grains manually. So हमारा आंसर होगा they grind grains manually. और 3, 4, 5, 6, 7 you have to do it by yourself. See, imagine you meet Christopher Columbus, ask him a few questions using simple past tense, use the words in the box for help. यहाँ पे greet box में आपको options दिए हैं. So number 1 is done for you, जैसे कि did you carry a compass? Question mark. Number 2, did you dash any strange animal in America? So answer आएगा did you see any strange animals in America? Did you meet dash? So did you meet new people? Question mark. Did you make a new friend? Question mark. Did you like the place? Question mark. So अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. So thank you children. Jazakallah. Have a great day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.